आई होप कि आपसे बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के एक नए वीज़ा के बारे में एंड जिस वीज़ा का नाम है इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी कार्ड एंड जर्मन लैंग्वेज में उसको बोलते हैं शांसन कार्टर। तो ये एक नया वीज़ा है और ये हमारे भारत के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीज़ा है। बिकॉज़ अगर आपका सपना है कि आपको भी जर्मनी में आना है, जॉब करनी है, पैसे कमाना है, तो इस वीज़ा की हेल्प से आप जर्मनी में ईज़िली आ सकते हो और जो आपके सपने उसको पूरा कर सकते हो। एंड इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे हम आज के टाइम में जॉब सीकर वीज़ा के बारे में जानते हैं, ये सेम एग्जैक्टली जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा की तरह है, बट इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो आज के टाइम में जिसको भी जर्मनी आना है तो आपको ये वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा एंड इसके हेल्प से आप जर्मनी में आ सकते हो। और हम इस वीज़ा को अप्लाई करते हैं और हमें बहुत एक्सपर्टीज़ है। तो अगर आपको भी ये वीज़ा चाहिए तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ 2024 को ध्यान में रखकर कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है इस वीज़ा को पाने के लिए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। जब आपको देख लोगे तो उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। सो नाउ अब टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में, जिसको हम शांसन कार्ड भी बोलते हैं, कि इसका पूरा प्रोसेस क्या है ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जो इसका प्रोसेस है उसमें आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है वो है इसकी ड्यूरेशन। यानी कि जो ये वीज़ा है शांसन कार्टा और ये अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है जो 1 जून से स्टार्ट होने वाला है, इसकी कितनी ड्यूरेशन मिलेगी आपको जब ये वीज़ा अप्लाई करोगे। तो जर्मन एम्बेसी की तरफ से कहा गया है कि ये जो वीज़ा है शांसन कार्टा ये आपको 1 साल के लिए दिया जाएगा। 1 साल का ये वीज़ा आपको मिलेगा। तो 1 साल के लिए अगर आपको ये वीज़ा मिलेगा तो आप खुद समझ सकते हो कि 1 साल का टाइम बहुत ज़्यादा टाइम होता है एंड इतने टाइम में आपको जॉब आसानी से मिल जाती है एंड इससे पहले भी आपको ये जॉब मिल जाती है। और ये आपको समझना होगा कि जर्मनी 1 साल का टाइम क्यों दे रही है। बिकॉज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि जर्मनी में इस टाइम बहुत सारी जॉब्स खाली पड़ी है बट इनके पास काम करने के लिए वर्कर्स नहीं हैं और वर्कर्स इनको नहीं मिल रहे। तभी इन्होंने ये नया रूल बनाया है कि अब ये 1 साल का वीज़ा देंगे ताकि जो भी जर्मनी में आ रहा है शांसन कार्टा को लेकर उसके पास 1 साल का टाइम रहे और 1 साल के अंदर उसको जॉब आसानी से मिल जाएगी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर 1 साल का वीज़ा दिया जाएगा। तो 1 साल का ये जो शांसन कार्टा है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे भारत के लोगों के लिए कि अब आप जब ये वीज़ा मिलेगा तो आपको 1 साल तक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जर्मनी में रह सकते हो, जॉब ढूंढ सकते हो और लाइफ टाइम के लिए जर्मनी में सेटल हो सकते हो। और मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस है जब आप जर्मनी में जाते हो तो 15 दिन के अंदर भी आपको जॉब मिल जाती है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा वर्कर्स की वहाँ पे ज़रूरत है। तो जो ये शांसन कार्ड है उसका जो पहला पॉइंट है वो है ड्यूरेशन। तो 1 साल इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि जब ये वीज़ा आपको चाहिए तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या रखी हुई है जर्मनी की सरकार ने, जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी। बिकॉज़ अगर आप एलिजिबल नहीं बनोगे तो आपको ये वीज़ा नहीं मिलेगा। तो मैं अब आपको एलिजिबिलिटी बताने वाला हूँ तो उसको ध्यान से समझना। तो जो ये अपॉर्चुनिटी कार्ड है शांसन कार्टा है, इस वीज़ा को पाने के लिए जर्मनी ने कुछ पॉइंट्स का सिस्टम बनाया है। यानी कि आपको कुछ पॉइंट्स हासिल करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको ये वीज़ा मिलेगा। तो जर्मनी की सरकार ने टोटल 14 पॉइंट्स रखे हैं, जिसको 14 पॉइंट्स इंग्लिश में बोल सकते हैं कि 14 पॉइंट्स जर्मनी ने रखे हुए हैं। तो इन 14 पॉइंट्स के अंदर से आपको सिर्फ 6 पॉइंट्स चाहिए। यानी कि 14 पॉइंट्स में से अगर आप 6 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं तो आपको शांसन कार्टा मिल जाता है, आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि किस चीज़ के लिए कितने पॉइंट सरकार ने रखे हुए हैं। तो पहला होता है एजुकेशन। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए जर्मनी ने 4 पॉइंट्स रखे हुए हैं एजुकेशन के लिए। दूसरा होता है वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस के लिए जर्मनी ने 3 पॉइंट्स रखे हुए हैं, 3 पॉइंट्स। उसके बाद तीसरा पॉइंट होता है लैंग्वेज की एक्सपर्टीज, यानी कि जर्मन लैंग्वेज के लिए जर्मनी ने 3 पॉइंट्स रखे हुए हैं। यानी कि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। तो पहले 4 पॉइंट्स फिर 3 टोटल हो गए 10 पॉइंट। ठीक है, अब बचे जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है एज के लिए। तो एज को लेकर जर्मनी की सरकार 2 पॉइंट्स आपको देगी। तो ये हो गए टोटल 12 पॉइंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको, अगर आप पहले जर्मनी के अंदर रह चुके हो
यानी कि ऐसा हुआ है कि आप पहले किसी भी तरीके से आप जर्मनी में गए, वहाँ पर रहे, तो अगर आपका प्रीवियस हिस्ट्री जर्मनी में रहने की है तो आपको उसका 1 पॉइंट मिलेगा। तो ये हो गए टोटल 13 पॉइंट। अब जो लास्ट पॉइंट है वो मिलेगा आपको स्पाउस के लिए, यानी कि अगर आप अपने स्पाउस को भी बुलाने का प्लान बना रहे हो तो उसका भी आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो ये टोटल हो गए 14 पॉइंट। तो ये जो 14 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, तो आपको इन 14 पॉइंट्स में से किसी भी कैटेगरी में, चाहे एज में, चाहे एजुकेशन में, चाहे वर्क एक्सपीरियंस में, चाहे स्पाउस के केस में, चाहे प्रीवियस हिस्ट्री के बीच में, किसी में भी आपको टोटल मिला के 6 पॉइंट्स हासिल करने हैं। तो अगर 14 में से आप 6 पॉइंट्स हासिल कर लेते हो तो उसके बाद आपको एलिजिबल बन जाओगे और आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। तो मैं इस चीज़ को अभी इतना ही समझाऊंगा, बिकॉज इसके ऊपर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप स्क्रीन पर नंबर देख सकते हो, हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए, तो हमारी टीम आपको और भी एक्सप्लेन कर सकती है। मैं नहीं चाहता कि वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी बने, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ शॉर्टकट में, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसको पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, आप आसानी से इन 14 पॉइंट्स को, 14 में से 6 पॉइंट्स को ईजिली पा सकते हो। तो इसका आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, अब बात करते हैं बैंक फंड्स को लेकर। अगर आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड चाहिए तो जर्मनी की सरकार ने उसके लिए बैंक फंड्स की भी रिक्वायरमेंट रखी है, जो आपको पूरी करनी होगी। तो जर्मनी की सरकार ने कहा है कि अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो आपको हर महीने 1027 यूरो आपको अपने बैंक अकाउंट में शो करने पड़ेंगे। 1027 यूरोज़ यू हैव टू शो इन योर बैंक अकाउंट। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके पास हर महीने 1027 यूरो आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। आप इसको चाहे तो ब्लॉक्ड अकाउंट में भी खोल सकते हो, चाहे आप अपने बैंक अकाउंट में भी शो कर सकते हो, जो आपका पर्सनल बैंक अकाउंट होता है। तो बैंक फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी इसलिए ज़रूरी होती है बिकॉज जर्मनी चाहता है कि जब भी आप जर्मनी में आओगे तो आपके पास इतना पैसा तो होना चाहिए, जब तक आपको जॉब नहीं मिले तब तक आप अपने खर्चे पूरे कर सको। किराया भी होता है, खाने का भी खर्चा होता है, तो काफ़ी एक्सपेंस होते हैं आपके। तो जर्मनी की सरकार चाहती है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर ये बैंक फ़ंड की रिक्वायरमेंट रखी गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास पैसा भी होना चाहिए, तभी आपको ये वीज़ा मिल पाएगा। तो इस बैंक फ़ंड का 1027 यूरो का पर मंथ के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इसकी वीज़ा की फ़ीस कितनी होती है शांसन कार्टा की, जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के टाइम में जब शांसन कार्टा के लिए आप अप्लाई करोगे, अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई करोगे, तो इसकी जो वीज़ा की फ़ीस रखी है वो है 75 यूरो पर पर्सन। 75 यूरो है। 75 यूरो को अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो ये आपके 6000 रुपीज़ बन जाते हैं। 6000 रुपीज़ थोड़े से ज़्यादा बन सकते हैं, 6100, 6200, डिपेंड करता है जिस दिन आप ये करेंसी किस दिन आप कर रहे हो, क्योंकि करेंसी फ्लक्चुएट होती रहती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि 6000 रुपीज़ आपको मिनिमम आपको ध्यान रखनी है जो वीज़ा की फ़ीस होगी। तो आई थिंक आपको पता चल चुका है कि वीज़ा की फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। 6000 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 6000 रुपये हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो मैं तो चाहूँगा कि भारत के सभी लोग इस वीज़ा को अप्लाई करें, और 6000 रुपये वीज़ा की फ़ीस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास हो। तो आई थिंक वीज़ा की फ़ीस भी इतनी अच्छी रीज़नेबल है कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो वीज़ा की फ़ीस का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि वीज़ा की अपॉइंटमेंट को लेकर। तो बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, बट आज के टाइम में जो सबसे बड़ी जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो होती है अपॉइंटमेंट को लेकर, बिकॉज बहुत ज़्यादा रश रहता है। तो जो ये शांसन कार्ड है, जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है, इसके लिए पॉसिबिलिटी है कि आपको जो वीज़ा की अपॉइंटमेंट है वो जल्दी मिलने लगेगी, और हो सकता है कि जर्मन एम्बेसी एक नया पोर्टल, एक नया विंडो ओपन करें जिसमें सिर्फ ये जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है उसी की अपॉइंटमेंट भारत के लोगों को दी जाए, और जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं उनको भी दी जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जर्मनी में आ सकें। बिकॉज़ जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वीज़ा की अपॉइंटमेंट को लेकर भी एक अच्छी, आप सोच सकते हो कि अच्छी खबर है कि आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिलेगी। जब भी आप अप्लाई करोगे, जब भी स्लॉट होगा तो आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो इस अपॉइंटमेंट का भी इस प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है। और आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये वीज़ा आप अप्लाई करोगे, जब ये आपको वीज़ा मिल जाएगा, जब आप जर्मनी में जाओगे, तो उसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपको जॉब मिल जाएगी उसके बाद आप इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को कन्वर्ट करा सकते हो रेजिडेंस परमिट में, और रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट करा के आप जर्मनी में रह सकते हो लंबे टाइम तक, जब तक भी जो भी आपकी जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको भारत वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार आप ये वीज़ा लेकर निकल गए तो उसके बाद आपको इंडिया वापस आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 साल का टाइम बहुत होता है। आप वहाँ पर जाओगे, आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी, वहीं पर आप वीज़ा कन्वर्ट करोगे और उसके बाद आप वहाँ पर रह सकते हो और अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये शांसन कार्टा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे भारत के लोगों के लिए,
कि अब आपका ये सपना पूरा हो सकता है और लंबे टाइम तक आप रह सकते हो और जॉब भी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो सब कुछ आपके फेवर में है, तो आप टाइम को वेस्ट मत कीजिए और इस वीज़ा को अप्लाई कीजिए। और इन सब अच्छी बातों का आपको जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया उसका आपको ध्यान रखना है। सो आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। और पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।